Good morning, students. Our today's topic is basically Grignard reagent. So Grignard reagent बहुत ही important एक reagent है in class 12 and in the view of both JEE advanced, JEE main or NEET examination. Okay, so if we talk about Grignard reagent like this RMgX, it is basically the general formula of Grignard reagent. It is generally basically the main formula of Grignard reagent. Here you can see that there are three parts in Grignard reagent. One is R part, which is alkyl part, other is metallic part, and the third number part is halide part. Okay, so you can see that here there is a bond between R part and Mg part. So obviously R part is contained by carbon and magnesium is metal, so there is a direct bond between carbon and metal, which is magnesium. So we can call Grignard reagent as organometallic compound. So it is an important question that Grignard reagent is known as organometallic compound. Why? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कार्बन है, कार्बन के साथ ये जो मैग्नीशियम है इसका डायरेक्ट बॉन्ड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन है, कार्बन के साथ मेटल के डायरेक्ट बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ओके, सो गो अहेड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ Grignard reaction, preparation of Grignard reagent, preparation. So how can we prepare Grignard reagent? It is also an important part. Okay, so if we talk about the preparation of Grignard reagent, generally first I will take the example, then I will explain the mechanism part. Okay, so if I take a general alkyl halide and if I add magnesium in presence of dry ether, at 35 degree Celsius temperature, we can see that a product will generate like this, R, Mg and X. This product is known as Grignard reagent. Okay, so there is some questions that why we use dry ether, why we cannot use the moist ether. It is an important question. Okay, so if I talk about ड्राई ईथर में क्या होता है, पानी नहीं होता ना, और मॉइस्ट ईथर में क्या होता है, पानी होता है. ओके, सो पानी के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है ये अच्छा नहीं होता. क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि अगर यहाँ पे पानी रहता, H2 रहता, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट Grignard प्रोडक्ट है ना, ये वाला प्रोडक्ट ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेता. सो मेरा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है उसका जो परसेंटेज यील्ड वो क्या होता, डिक्रीज कर जाता. कैसे? जो पानी है, पानी के साथ मान लो कि RMgX का रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, अच्छे से याद रखना कि पानी कैसे टूटेगा, बोलो ये कैसे टूटेगा, H प्लस एंड OH माइनस करके टूटेगा. ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो RMgX है ये कैसा टूटता है. देखो अच्छे से देखना कि जो Mgx पार्ट है इसको हमेशा तुम प्लस में रखना, और जो एल्किल पार्ट है इसको हमेशा तुम माइनस में रखना. तो अच्छे से देखो, जो ये जो प्लस पार्ट है ये प्लस पार्ट किसके साथ कनेक्ट होगा, माइनस पार्ट के साथ, और ये माइनस पार्ट किसके साथ कनेक्ट होगा, प्लस पार्ट के साथ. सो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, RH आएगा प्लस. तो ये माइनस पार्ट किसके साथ कनेक्ट हुआ, H के साथ, और ये OH पार्ट किसके साथ कनेक्ट होगा, मैग्नीशियम के साथ. तो और एक बाई प्रोडक्ट जो आएगा वो ये होगा ना, Mgx, और यहाँ पे क्या आएगा, OH. सो अच्छे से देखना, जो मेरा Grignard रिएक्शन है, Grignard रिएजेंट है, वो रिएक्ट करके लॉस हो जा रहा है ना. सो अगर पानी होगा यहाँ पे, ड्राई ईथर हम नहीं लेंगे, अगर हम वेट ईथर और मॉइस्ट ईथर लेंगे तो जो पानी है उसमें, मॉइस्ट ईथर में, वो पानी ये मेरा प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर लेगा. इसके बाद क्या होगा, जो Grignard का जो परसेंटेज यील्ड है वो डिक्रीज कर जाएगा, जो मेरे लिए क्या होगा, एक लॉसफुल चीज़ है. ठीक है, ओके. उसके बाद हम मैकेनिज्म के बारे में बेसिकली बात करेंगे, जो कैसे ये वाला रिएक्शन हुआ, कैसे प्रोसीड हो रहा है ये वाला रिएक्शन. ओके, सो लेट्स टेक द मैकेनिज्म. में अच्छे से देखो,
मैकेनिज्म बोलने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लो कि तुम्हारे पास Rx है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड है जनरली। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है मुझे बोलो? इसमें जनरली 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दोनों तरीक़ों से टूट सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम इसको क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक फिशन। और एक चीज़ क्या है? हेटेरोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन में क्या होगा, अच्छे से देखना ये वाला चीज़। होमोलाइटिक फिशन में मेरा जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर पे दोनों के तरह चला जाएगा। तो क्या आएगा? देखो 8 डॉट आएगा प्लस x डॉट आएगा। ये जो स्पीसीज है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, ओके। और जो हेटेरोलाइटिक फिशन होता है, हेटेरोलाइटिक फिशन की वजह से क्या आएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर आ जाएगा। कौन सा एटम के ऊपर? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, इसीलिए x के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और r के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ से कंक्लूजन हमको मिला कि अगर किसी भी बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन होगा तो क्या जनरेट होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और अगर किसी भी बॉन्ड का अगर हेटेरोलाइटिक फिशन होगा तो क्या जनरेट होता है? आयोन्स। कैटायन हो सकता है, एनायन्स हो सकता है, आयोन्स जनरेट होता है, ठीक है। सो बैक टू द मैकेनिज्म ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, अच्छे से देखना ये वाला चीज़। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करूँ तो पहले देखो Rx होता है, Rx जनरली होमोलाइटिक फिशन करता है। पहले होमोलाइटिक फिशन करता है। होमोलाइटिक फिशन के एज ए रिजल्ट क्या आएगा? फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो 8 डॉट आता है और प्लस x डॉट आता है, ठीक है। 8 डॉट और x डॉट आएगा। और यहाँ पे देखो क्या होगा, मेरा जो रिएक्शन उसमें क्या आएगा? देखो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छे से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे इसके साथ एक बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो क्या आएगा मुझे बोलो?